कि जिस पत्रकारिता का भी एक धर्म होता है, किस बात पे कितना डिबेट किया जा सकता है और कितनी बात कही जाती है। आप खुद कह रहे हैं कि इस वीडियो को मैं पूरा नहीं चला सकता हूं, डिप कर सकता हूं, लेकिन उस पर विमर्श करा सकते हैं, बाल का खाल निकाल सकते हैं। वाह दीपक जी, ये आपका चरित्र जो है वो पहले भी लोग जानता होगा, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में तो पूरा फूट गया के खिलाफ अगर बात की जाएगी तो क्या उसकी आवाज उठाई नहीं? मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगी जी टीवी को, उन्होंने इस बात को प्रमुखता से उठाया। इस बात के लिए देखिए आप उदाहरण पेश कर रहे हैं। आज नीतीश कुमार बोल रहे हैं, कल कोई और बोलेगा। मैं धन्यवाद देना चाहती हूं उन्होंने इस बात को उठाया। उठाना जरूरी है, ये महिला की अस्मिता का सवाल है। देखिए जब से महिलाओं के प्रति कोई डबल इंजन की सरकार जो मणिपुर में है, वहां पर जो महिलाओं को निर्वस्त्र करके घिनौने तरीके से घुमाया जा रहा था, पहलवान बेटियां जब बैठी हुई थी यहीं पे जंतर मंतर दिल्ली में, तब क्या हुआ था? जिस दिन संसद का उद्घाटन हो रहा था उस दिन वो व्यक्ति जो उसका आरोपी है और उसके खिलाफ में महिला पहलवान खड़े थे, उनके साथ में वो बैठकर उनको शर्म नहीं आ रहा था। ये भाजपा जो खुद बेशर्मों का फौज है, झुंड है, किस तरह का बेशर्मी चाहिए उसका उदाहरण भाजपा में है। वो दीपक जी, मैं आपके कमिटमेंट का और समर्पण को सलाम करता हूं कि आप माफी मांगने के बाद, खेद व्यक्त करने के बाद इतना भी समर्पित हैं कि आप तमाम तरह के लोगों को बताना चाहते हैं कि बॉडी लैंग्वेज क्या था, जो लोग उनके आसपास में बैठे थे उनका बॉडी लैंग्वेज क्या था। आप कितने महान पत्रकारिता करते हैं इसका संकेत उसमें दिखता है। आप ये भूल जाते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी क्या क्या बोले हैं अपने राजनीतिक जीवन में, वो चाहे सोनिया जी के संदर्भ में हो, राहुल जी के संदर्भ में हो। डबल इंजन की सरकार जो मणिपुर में है, वहाँ पर जो महिलाओं को निर्वस्त्र करके घिनौने तरीके से घुमाया जा रहा था, पहलवान बेटियां जब बैठी हुई थी यहीं पे जंतर मंतर दिल्ली में, तब क्या हुआ था? जिस दिन संसद का उद्घाटन हो रहा था उस दिन वो व्यक्ति जो उसका आरोपी है और उसके खिलाफ में महिला पहलवान खड़े थे, उनके साथ में वो बैठकर उनको शर्म नहीं आ रहा था। ये भाजपा जो खुद बेशर्मों का फौज है, झुंड है, किस तरह का बेशर्मी चाहिए उसका उदाहरण भाजपा में है। वो भाषाई हो, यहाँ पर रेपिस्टों को माला पहनाने वाले लोग थे। ये बात मैं नहीं बोलना चाहता, लेकिन जिस तरीके से आप पूरे एक घटना को, जो आप खुद बोल रहे हैं, आप कहते हैं कि इस भाषा को हम दिखा नहीं सकते हैं, बुलवा नहीं सकते हैं, लेकिन इस पर विमर्श कर सकते हैं। कितना दोहरा चरित्र है आपके ज्ञान का, ये पूरे देश को पता चलेगा कि जिस पत्रकारिता का भी एक धर्म होता है, किस बात पे कितना डिबेट किया जा सकता है और कितनी बात कही जाती है। आप खुद कह रहे हैं कि इस वीडियो को मैं पूरा नहीं चला सकता हूं, डिप कर सकता हूं, लेकिन उस पर विमर्श करा सकते हैं, बाल का खाल निकाल सकते हैं। वाह दीपक जी, ये आपका चरित्र जो है वो पहले भी लोग जानता होगा, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में तो पूरा फूट गया। महिलाओं के खिलाफ अगर बात की जाएगी तो क्या उसकी आवाज उठाई नहीं? मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगी जी टीवी को, उन्होंने इस बात को प्रमुखता से उठाया। इस बात के लिए देखिए आप उदाहरण पेश कर रहे हैं। आज नीतीश कुमार बोल रहे हैं, कल को कोई और बोलेगा। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ उन्होंने इस बात को उठाया। उठाना जरूरी है, ये महिला की अस्मिता का सवाल है। देखिए जब से महिलाओं के प्रति कोई एक के ऊपर एक नहीं, राखी जी उनको बात खत्म कर लेने दीजिए, राखी जी उनको बात खत्म कर लेने दीजिए। प्रोफेसर साहब सही बोल रहे हैं आप। अब मैं गलत आदमी हूं, मैं गलत पत्रकारिता करता हूं, मेरा पत्रकारिता का धर्म गलत है, मैं बिल्कुल बिछा हुआ हूं, बीजेपी का आदमी हूं, ये भी बोल दीजिए आप, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आप जो चाहें मुझ पर आरोप लगा सकते हैं, लेकिन क्या आप नीतीश कुमार के इस बयान को अपने घर की बहू और बेटियों को सुना सकते हैं, इवन बच्चों को? बताइए, उस लैंग्वेज के साथ, उस बॉडी लैंग्वेज के साथ। दीपक जी, मैं जो गलत कर रहा हूं सर, जनता जवाब देगी मेरे को भी, मैं तो जनता के लिए करता हूं जो करता हूं। अरे जनता तो जवाब देती ही है, अंतिम जनता ने ही नीतीश कुमार। तेजस्वी जी की फुटेज दिखाओ इनको, तेजस्वी जी हंस रहे थे जब नीतीश कुमार जी इशारे कर रहे थे, तब तेजस्वी जी हंस रहे थे। दिखाइए जरा फुटेज। कौन पहचानता है? यही नहीं। अरे आप तो, मैं कह रहा हूं कि आप एक एक चीज को पूरा एक्सपोज करके दिखाएंगे और यह बताने का प्रयास करेंगे। अरे भाई यही तो हमारा काम है मेरे भाई प्रोफेसर साहब, मैंने कल भी समझाया था आपको। नहीं अब आपका काम नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि आपका काम को मैं आपके समर्पण को मैं सैल्यूट करता हूं कि आपको जब जर्सी गाय कहा गया, जब हाइब्रिड बच्चा कहा गया, जब 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कही गई, वो आदमी देश का प्रधानमंत्री है, उसके राज्य में रेपिस्टों को माला पहनाया गया, डबल इंजन की सरकार में महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाया गया। ये कौन सा बात है? गलत उदाहरण मत पेश कीजिए। आज नीतीश कुमार बोल रहे हैं, कल आपकी पार्टी के लोग ही बोलेंगे और आप डिफेंड करने आएंगे टीवी पर। मत कीजिए डिफेंड, आपकी पार्टी के भी लोग बोल रहे हैं, और जब वो इस तरह की भाषा का प्रयोग करेंगे आपको आना पड़ेगा, जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। देखिए, एक गलत उदाहरण पेश करना और उसको सपोर्ट करना, ये अपराध से कम नहीं है। नवल जी, आप गलत चीज को सपोर्ट नहीं करेंगे, महिला विरोधी है आपकी पार्टी।
इसीलिए आरक्षण बिल आया, तब भी आपने इसका विरोध किया था। लेकिन आदरणीय मोदी जी ने इसको हमारे लिए पास कराया, लेकिन आप गलत उदाहरण पेश कर रहे हैं। आपकी पार्टी के भी लोग बोल रहे हैं, कल को पता लगा आपकी पार्टी के लोग ने भी इस तरह की बातें करी और आप जस्टिफाई करने आ जाएंगे। पता है, मैंने पढ़ा। प्लीज 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 आप इसको जस्टिफाई मत कीजिए, जिससे कि आगे चल के किसी नेता की हिम्मत नहीं हो। कहिए चैनल पर आकर के कि गलत कहा, जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया वो हम परिवार में उस भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते, जिससे कोई भी नेता हो। राखी जी मेरा एक मिनट, राखी जी मेरा सिर्फ प्रोफेसर नवल किशोर से एक ही सवाल है, मेरा सिर्फ एक ही सवाल है प्रोफेसर साहब से। एक बात बताइए, इतनी सीरियस बात थी तो तेजस्वी जी हंस क्यों रहे थे? वो चंद्रशेखर आपके शिक्षा मंत्री हंस क्यों रहे थे? लेसी सिंह अपना मुंह क्यों छुपा रही थी? फिर मुझे यह भी समझाइए, क्या यही दोनों बयान, मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूं, बिल्कुल बिना बीप किए हुए, अनएडिटेड, आप अपने घर में अपनी बेटी के साथ, अपनी वाइफ के साथ, अपनी मां के साथ सुन पाएंगे? हाँ या ना बताइए। देखिए दीपक जी, जितना आप एक्सपैंड सुन लीजिए ना पहले, हाँ या ना का तो बहुत जवाब है। आप 50 नहीं बताइए ना, हाँ या ना। नीतीश जी का बयान सुनाएंगे अपने घर में महिलाओं को, बच्चों को? नहीं, अरे रेपिस्टों का महिला, अरे आपको पता ही नहीं है कि समाज कितना बदल गया है और स्कूल और कॉलेज में क्या क्या शिक्षा हो रहे हैं, और जो फिल्म बन रहे हैं वो आपने कल खुद कहा था कि ओ माय गॉड, OMG 2 देखिए आप, उस पर मास्टरबेशन पे फिल्म बनी है, वहां पे पैडमैन पे फिल्म बन रहा है, सेम सेक्स पे फिल्म, अरे सब चीज पे डिस्कशन हो रहा है। आप कह सकते हैं भाषा पे आपको समस्या थी, नीतीश कुमार जी ने खुद माफी। अरे सब सर, मैं गलत हूँ, बहुत गलत आदमी हूँ सर, मैं बहुत गलत आदमी हूँ, मैं बहुत गलत आदमी हूँ सर, मैं बहुत गलत आदमी हूँ। प्रोफेसर साहब सही कहा आपने, मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे दीजिए, क्या ये 1 मिनट 26 सेकेंड और क्या ये 45 सेकेंड का स्टेटमेंट नीतीश कुमार जी का आप अपने घर में, परिवार में महिलाओं को, बच्चों को सुनाएंगे? हाँ या ना? आप जितना मेरे को गरिया सकते हो गरियाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अरे आपने तो पूरे देश को सुना, आपने तो पूरे देश, अरे मैंने बीप करके सुनवाया भाई, आपने पूरा देश में प्रचार कर दिया। इस तरह आप सुन, अरे डीप करके जो डीप अध्ययन करवा रहे हैं वो लोग नहीं समझ रहा है क्या? आपका चरित्र दिख गया है दीपक जी, आप सावधान हो जाइए। आपको जितना लोग तवज्जो देता था अब उतना ध्यान से नहीं सुनेगा, क्योंकि पता चल गया है कि जो चीज को डिबेट आपका मजबूरी में देख पा रहा हूं। कल भी आपने इस पर डिबेट किया था, आज प्रधानमंत्री ने क्या कहा है उनको खुद नहीं मालूम है कि बेटी पटाओ जैसे स्टेटमेंट देकर कितना नीचे का स्टेटमेंट उन्होंने खुद अपने पता ही नहीं है, पता ही नहीं है बारे में इनके क्या विचार है महिलाओं के प्रति। अच्छा नवल जी आप रुक जाइए प्लीज, राखी जी को जवाब देने दीजिए और मैं वाजपेयी जी के पास नहीं गया हूं, वाजपेयी जी के पास नहीं गया हूं, मैं सीधे, राखी जी 1 मिनट रुक जाइए। वाजपेयी जी खुद बिहार से आते हैं, क्या कारण है इसका? वाजपेयी जी बताइए, कैसे डिफेंड कर रहे हैं डॉक्टर सुनील सिंह और प्रोफेसर साहब, एक डॉक्टर एक प्रोफेसर।